हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज बंसल। आज लेते हैं हाउ टू सेट गोल। गोल के बारे में हमको काफ़ी कुछ पता ही है, और लेकिन फिर भी मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा ताकि ये हमारा साल जो है आगे तरक्की करे। गोल के बारे में सबसे पहले दिमाग में वही आता है महाभारत के अर्जुन का, जिन्होंने सीधा निशाना ताका और पक्षी पे और जीत हासिल की। दूसरा अपने शाहरुख खान का जो आता है, जिस छोटे से सर्कस में शुरू किया था और आज इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक। उन जमाने पे किसी ने पूछा शाहरुख खान से, सर्कस का रोल अदा कर रहे थे, भाई तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है। तो पूछा बॉम्बे में इतने बड़े बड़े स्टार हैं, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, तुम उनके आगे कैसे टिक पाओगे? तो उन्होंने सिंपल कहा मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला है खुद से। तो इसी तरह से गोल हमारे जीवन में काम करता है। जिस तरह गाड़ी में ईंधन डालते हैं, वैसा कुछ गोल है। गोल के बिना तो जाऊं कहाँ, ये सवाल आ जाता है। तो गोल बहुत 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 ज़रूरी है। हमको अपना गोल बनाना ही बनाना है। तो गोल सबसे पहले अपने को ऐसा नहीं है कि जो मर्जी गोल बना देंगे चल जाएगा, नहीं। हर एक के लिए हर एक गोल फिट भी नहीं बैठता। कि अपने माइंड का, अपने बॉडी का, अपने सोल का, तीनों इस्तेमाल करके ही गोल बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने कि भाई अपना तन मन धन वो देखना होगा कि किस में हमारी रुचि है, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या हम स्किल सीखेंगे। पहले अपने बॉडी को चेक करते हैं कि बॉडी मान लेते हैं घूमने फिरने वाली है तो उसको घर बैठे ऑफिस का काम नहीं दिया जा सकता, और अगर बैठने वाली है तो उसको फील्ड का काम नहीं दिया जा सकता। और जो बिलीव पैटर्न है वो भी देखना होगा कि क्या बिलीव है, क्या कर सकते हैं, और सोल के बारे में जो हमको प्यार जिससे हो उसे हिसाब से चेक करना होगा। और देखा गया कुछ हमारी बिलीव पैटर्न थी, जैसे मान ले कई लोग बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने पाँव फंसा लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, चादर लंबी की जा सकती है। और कई लोग बोलते थे कि भाई डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत तो थोड़ी है, डर के आगे तो दर्द है, उसके बाद जो जीत है वो है। और कई लोग बोलते पैसा कमाना मुश्किल है और पैसा नसीब से मिलता है। इस तरह की बिलीव पैटर्न है, वो चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले तो लोग बोलते हैं कि भाई पैसा डेफिनेटली ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो अपने हेल्थ का गोल बनाना होगा, कैसे अपने फिट रहें। क्यों? पैसा भरपूर आ जाए, हेल्थ नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे? उसके लिए हमको पता ही है, अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, और इससे हेल्थ प्रॉपर हो जाती। फिर भी कुछ दिक्कत है तो उसके लिए हेल्थ का गोल बनाएं। दूसरा रिलेशनशिप है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ में, बच्चे में और रिलेटिव में, सब में रिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो रिलेशन ही नहीं है तो पैसा किस काम का, और पैसा है तो रिलेशन किस काम का। तो दोनों कॉम्बिनेशन है। पहले रिलेशनशिप भी अपना गोल, किसी से मान लो बिगड़ गया है कुछ मामला तो वो ठीक करना होगा। उसके बाद अपना फाइनेंस का गोल बनाया जाता है। और स्पिरिचुअल गोल भी है, वो भी अपने को बनाना होगा कि कैसे अपने परमात्मा कनेक्ट रहें। तो बात करते हैं फाइनेंशियल गोल की। तो किसी ज़माने में कुछ हुआ होगा, आज के ज़माने में फाइनेंस गोल के बारे में सबसे पहले जॉब के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, और स्टूडेंट हाउसवाइफ के बारे में भी है। सबके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट का लेते हैं, हाउसवाइफ का है और रिटायर्ड पर्सन का है। वो अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं आजकल सोशल मीडिया के द्वारा भी। किसी की अफिलिएट मार्केट करके अपने कमीशन कमा सकते हैं, या अपना कुछ भी ऐसा कुछ डेवलप करके भी कमा सकते हैं। और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप फेसबुक में किसी का बिजनेस या प्रोफेशन प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हैं। उस हिसाब से अपना गोल बना सकते हैं इंटरेस्ट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर इंटरेस्ट, जिसमें जिसका जो इंटरेस्ट है उसके द्वारा वो गोल बना सकते हैं। अब बात है जॉब के बारे में। जॉब सही है या नहीं है ये व्यक्तिगत मैटर है।
तो जॉब सही भी है और नहीं भी है। जॉब सही क्यों है कि एक तरह की इनकम जो है सुरक्षित हो जाती है, इसलिए सही है। और दूसरा, रिटायर के बाद भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी में तो मिलता ही है, प्राइवेट में थोड़ा मुश्किल है, और उसके बाद अपना फंड भी मिलता है। तो जॉब जहाँ तक है सुरक्षित तो है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के चांस नहीं है। इस महंगाई में हर आदमी जॉब वाला परेशान है, इसलिए अपना पार्ट टाइम काम कर सकता है। जैसे सेल्स का है, और तो और कुछ सेल्स का कर सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस का है, कुछ MLM का है, और अगर आप में कुछ है क्वालिटी तो कोच भी बना जा सकता है। लेकिन उसके लिए अपने को प्रॉपर स्किल सीखनी होगी। सेल्स के लिए वही है, सेल्स स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, ये सारी स्किल सीखनी होगी। अगर प्रोफेशन का है तो वो भी सारी स्किल सीखनी होगी। और जहाँ तक कोच का सवाल है, हमको सारी स्किल सीखनी होगी, पहले खुद इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब की बाद में लोगों को सिखानी होगी। वो भी हम लोग कर सकते हैं। जितनी जल्दी स्किल उतना जल्दी डेवलप। तो जॉब में मान लेते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे में सोना खाना आदि हो सकता है, और 8 घंटे बचते हैं, फिर भी 2-4 घंटे फैमिली को देकर भी 4 घंटे भी हम लोग लगाते हैं जॉब वाले के लिए। तो 2 घंटा सीखना होगा, 2 घंटा इम्प्लीमेंट। खाली इम्प्लीमेंट करें वो भी नहीं चलता, खाली सीखें वो भी नहीं चलता। तो 4 घंटे भी दें तो उस हिसाब से अपने जॉब वाले गोल बना सकते हैं। अब प्रोफेशन है, प्रोफेशन में देखा गया कई डॉक्टर बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, कई खाली बैठे रहते हैं। कई वकील हैं, वो भी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, कई खाली बैठे रहते हैं। तो टीचर भी इस हिसाब से है, और जो इंश्योरेंस के एजेंट में वो भी इस हिसाब से है, MLM का भी उस हिसाब से है। जिसमें जितनी स्किल होगी उतना डेवलप होगा। चेक करना होगा कि भाई स्किल कहाँ कहाँ कमी है, वो सीखना होगा। बेसिकली तो कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है, पब्लिक स्पीकिंग हर जगह काम आता ही है, और सोशल मीडिया, ये 3 स्किल तो आजकल हर जगह काम आता ही है, वो हमको सीखना होगा। और सेल्स वाले भी इस हिसाब से अपना डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशन में अपना डेवलप कर ही सकते हैं। जो स्किल की कमी है वो स्किल कर सकते हैं, और प्रोफेशन कोई दूसरा प्रोफेशन भी चॉइस कर सकते हैं, उस हिसाब से उसके स्किल सीखनी होगी और अब डेवलप कर सकते हैं। अब लेते हैं बिजनेस क्या। बिजनेस में नो डाउट सबसे बढ़िया है और अच्छा है, लेकिन बिजनेस में देखा गया है 60 से 70% बिजनेस जो है 5 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर उसके लिए मैनेजमेंट नहीं है, तो इस हिसाब से दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले तो हमको मैनेजमेंट देखना होगा, कितना बिजनेस फंड है, क्या हमको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से गोल बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो मर्जी कर लो। और पब्लिक डिमांड, जी हाँ, आज के दौर में हर जगह पब्लिक डिमांड की भी क्या क्या पब्लिक डिमांड है। जैसे मान लेते हैं गर्मी में कोट कौन खरीदेगा, और सर्दी में जूस कौन पिएगा। इसी तरह से जो डिमांड है उस हिसाब से हमको चूज़ करना होगा, तो काफ़ी हद तक गोल हम अचीव कर सकते हैं। और फिर हमको स्मार्ट के पता ही है, स्मार्ट के बारे में, स्मार्ट गोल एस फॉर स्पेसिफिक हो, मेजरमेंट हो, अचीवमेंट हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल भी इस तरह बनाएंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाते हैं। फिर भी कई लोग को शंका आती है, तो शंका रहेगी तो गोल अचीव होगा ही नहीं। क्यों? शंका को दूर करना होगा। कई लोग बोलते हैं अभी नहीं बाद में, तो बाद तो कभी नहीं आता, जो भी करना है आज ही करना है। और कई लोग इसकी इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इससे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको क्या कमाना है, कितना कमाना है, क्या हेल्थ वेल्थ का गोल है। इससे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता नहीं है कोई है। तो गोल तो आज ही बनाना होगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं तो हो जाता है। नहीं तो ऐसा होता ही है कि टिकट खिड़की में गए कि भाई हमें टिकट दे दो, तो टिकट वाला टिकट देगा कहाँ की।
तो हमको प्रॉपर उसको टिकट का बोलना है, इतने जगह की दे दो, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की दे दो, तो ही वो टिकट दे पाएगा। तो इस तरह हमको अब ज़िंदगी की टिकट भी लेनी है तो करना पड़ेगा। और इसी तरह से कई लोग सोचते हैं कि भाई डर लगता है, फियर है कहीं फेल हो गए तो यस दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे गोल पास ही हों, कुछ फेल भी हो जाते। तो जो भी बड़े बड़े आज रईस हुए हैं जिन्होंने गोल अचीव किया है, वो भी कभी फेल हुए थे, सास भी कभी बहू थी। तो फेल पास के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको जो दिल बोलता है उस हिसाब से गोल बनाना है और ईश्वर को बता देना है, तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू, आप सबने इतना अच्छा सुना, सेवा का मौका दिया। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो और हम सब की जो भी गोल का है वो ज़रूर पूरा हो। थैंक यू।